एक छोटा सा गांव था जहां रात होते ही लोग घरों में बंद हो जाते थे क्योंकि लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल घूमती है। बच्चों, अब घर जाओ, रात होने वाली है, बाहर रहना ठीक नहीं है। जो भी रात में बाहर रहता है वो वापस नहीं आता। ये सुनते ही सब बच्चे डर कर घर चले गए। उसी दिन सुनील, रामा और उनका बेटा पीयूष गांव में आए। सुनो जी, ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है। नई जगह है इसलिए ऐसा लग रहा है, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, मैं बाहर खेलने जाऊं? नहीं बेटा, कल दिन में खेल लेना। पीयूष, बाहर मत जाना, रात हो चुकी है। रात हो गई लेकिन पीयूष अभी भी खेल रहा था और फिर उसकी बॉल खिड़की से नीचे गिर जाती है और पीयूष उसे नीचे लेने चला जाता है। मैं बस बॉल लेके आता हूँ। रात का अंधेरा गांव पर छाया हुआ था। ठंडी हवा सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे दूर से चुपचाप देख रहा हो। कौन है? तुम्हें मना किया गया था, फिर भी तुम रात के अंधेरे में बाहर आ गए। ये रात मेरी है और जो भी इसमें आता है वो मेरा हो जाता है। अब तुम वापस नहीं जा सकते, अब तुम मेरे हो। मुझे जाने दो मम्मी, मुझे बचा लो मम्मी। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, यहां तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। अब तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो। पीयूष उस चुड़ैल से खुद को बचा नहीं पाया और फिर वह डरावनी चुड़ैल उसे अपने साथ यहां से बहुत दूर जंगल में ले गई। इधर पीयूष के माता पिता बिना कुछ जाने सो गए। उन्हें ये नहीं पता था कि उनका बेटा कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। पीयूष की माँ उसे खाना देने उसके कमरे में जाती है और उसे खाने के लिए बुलाती है। पीयूष बेटा, कहाँ हो? मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद सब्जी रोटी बनाई है। कहाँ हो बेटा? लेकिन जब वह उसे कमरे में नहीं पाती तो वह रोने लगती है कि उसका बेटा कहीं गुम हो गया है। हाय भगवान, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? इसलिए वह सबसे पहले ये बात उसके पिता को बताती है। पीयूष, कहाँ हो बेटा? वापस आ जाओ। सुनो जी सुनो, पीयूष अपने कमरे में नहीं है। मैंने पूरे घर में उसे ढूंढ लिया है पर वो नहीं मिल रहा है। हाय, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? मुझे बहुत चिंता हो रही है। उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। क्या अब पीयूष नहीं मिल रहा है? तुम चिंता मत करो, वो मिल जाएगा, गांव में ही होगा। चलो उसे ढूंढते हैं। फिर दोनों उसे पूरे गांव में ढूंढते हैं। पीयूष, पीयूष बेटा, प्लीज वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। फिर दोनों माता पिता इधर उधर देखते हैं कि कहीं वह दिख जाए, लेकिन वह नहीं मिल रहा था। फिर वे दोनों उसे पूरे गांव में ढूंढते हैं लेकिन वह नहीं मिलता। इसलिए वे मंदिर जाते हैं और भगवान से मदद मांगते हैं। दोनों आपस में बात कर रहे थे लेकिन मंदिर के पंडित उनके हाव भाव देखकर समझ जाते हैं कि कोई समस्या है और उनके पास जाते हैं। प्रणाम पंडित जी। क्या समस्या है बच्चों? तुम दोनों बहुत चिंतित लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़ी परेशानी में हो। बेटा, तुम मुझे बता सकते हो? अगर मुझसे हो सका तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बेटा, ये समय घबराने का नहीं है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, ये समय घबराने का नहीं है। पंडित जी, मेरा बेटा कल रात से खो गया है। उसकी कोई खबर नहीं है। कृपया हमारी मदद कीजिए। अब आप ही हमारा एकमात्र सहारा है। बुरा हुआ। ये उसी चुड़ैल का काम है जिसका छोटा बेटा बचपन में आग में जलकर मर गया था। तभी से वह गांव के कई बच्चों को अपने साथ ले जा चुकी है। मेरे पास एक उपाय है। आज रात तुम आग की मशाल और गंगा जल लेकर मुझे जंगल में मिलना। और फिर उसी रात को पीयूष को चुड़ैल से बचाने चले जाते हैं। गुफा में जाते ही बहुत हवा चल रही थी, पत्ते और मिट्टी उड़ रही थी। एक माँ की ममता की शक्ति तेरी ताकतों से कहीं ज्यादा होती है और मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। पंडित जी जानते थे कि वह आग से डरती है,
इसलिए वे मशाल लाते हैं और उसे पीछे छुपा लेते हैं। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अपने बेटे को बचाने आई हो या अपनी मौत को बुलाने? मेरी आज की रात बहुत मजेदार होगी। देखो, मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। आज इतना सारा भोजन, वाह! आज तो मेरी दावत है। तुम सबने मेरी गुफा में आने की हिम्मत कैसे की? अब तुम सब मर जाओगे। पंडित, मैं जानती हूं तू ही इन्हें यहां लाया है। अब तू भी मरेगा। वह मशाल उठाते हैं और बताते हैं। बचेगी तो तू नहीं चुड़ैल। मैं जानता था कि पीयूष तुम्हारे पास होगा। पीयूष को हमें वापस लौटा दो, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रामा, जाओ और इस पर गंगा जल डाल दो। रमा उस पर गंगा जल डालती है। अरे, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? मशाल और गंगा जल? हाय, मुझसे दूर रहना, मेरे पास मत आना। नहीं रमा, मेरे पास मत आओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। और वह गायब हो जाती है। उसे मुक्ति मिल जाती है। वह इधर उधर देखते हैं और उन्हें पीयूष दौड़ता हुआ उनके पास आता हुआ दिखता है। वो अपनी माँ के पास आ जाता है। हाय मेरा बच्चा, कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी? इसने तुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना बेटा? अब तुम वापस कहीं और मत जाना। और फिर उस दिन के बाद एक नया सवेरा आया। सब गांव में हंसी खुशी से रहने लगे और सब कुछ पहले की तरह एकदम बढ़िया हो गया।